आर डी शर्मा सॉल्यूशन देख रहे हैं। क्लास 11th है, चैप्टर 17 कॉम्बिनेशंस। एक्सरसाइज है 17.1। इसमें है इवैल्यूएट द फॉलोइंग 14C3। ध्यान रखिएगा NCR जो होता है वो होता है फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल r और फैक्टोरियल n माइनस r। ये n है, ये r है, तो यहां पर क्या n है 14, r है 3, तो फैक्टोरियल 14 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 14 माइनस 3। यहाँ पर कैसे करेंगे, हमेशा बड़े को छोटे में बदलते हैं। 14 है, इसको 13 कर दीजिए, 12 कर दीजिए, फैक्टोरियल 11। और नीचे आप क्या करेंगे, ये फैक्टोरियल 11 तो है ही, और इसको खोल देंगे 3 2 6। इनको काटिए, 3 2 6, 6 2 12, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 364 आएगा। ये बिल्कुल इसी तरीके से है फैक्टोरियल 10 बाय फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल 12 माइनस 10 यानी कि 66। ये 35C 35। अब इससे आपको एक चीज जानने को मिलेगी कि NCN 35C 35 ये बराबर होता है 1 के। इसका मतलब आप फैक्टोरियल 35 फैक्टोरियल 35 फैक्टोरियल 35 माइनस 35 यानी कि ये फैक्टोरियल 0 हो गया यानी कि 1 हो गया, ये दोनों कैंसिल। NCN हमेशा 1 होता है। n+1CN तो फैक्टोरियल n+1, इसको मैं करता हूं n+1 बाय फैक्टोरियल n प्लस n माइनस n। तो कितना बना, ये हो गया। इसको खोल देते हैं n+1 फैक्टोरियल n नीचे है, ये n+1 हो गया। इससे एक और चीज सीख लिया आपने, n+1CN n+1 के बराबर होता है। अब सिग्मा है, ये सिग्मा का मतलब होता है एडिशन। सिग्मा का मतलब ये होता है कि आप 1 से लेकर 5 तक इसको पहले 1 रखिए, फिर 2 रखिए, 3 रखिए, 4 रखिए, 5 रखिए, सबको जोड़ दीजिए, यानी 5C1 5C2 5C3 5C4 5C5। तो ये आपके सामने है 31। अब इसमें आपको n की वैल्यूज निकालनी है, n की वैल्यू निकालनी है, और इसमें दिया हुआ है NC12 बराबर NC5। तो जब NC12 NC5 जैसे NCX बराबर NCY होता है, या तो x इक्वल टू y होगा या x प्लस वाई इक्वल टू n होगा। तो 12 प्लस 5 x, यहां पर p और q दे दिया है, तो p प्लस q क्या होगा, ये n के बराबर होगा। p प्लस q इक्वल टू n, यानी कि n हो गया 12 प्लस 5। आपका ये जो संख्या है ये वाली, ये x और ये y, एक बार ये 12 है एक बार 5 है, दोनों को जोड़िए n इक्वल टू 17 आएगा। सेम चीज यहां पर है आपकी NC4 बराबर NC6 दिया हुआ है। ये इसका मतलब क्या हुआ कि n क्या हो गया 4 प्लस 6 के बराबर, ये 10 हो गया। और फिर उसके बाद है आपका, इसमें आपको निकालना है, जैसे ये आपको मिल गया ना, तो फिर 12CN निकालना है, क्योंकि n निकाल चुके हैं आप। n है ये 4 प्लस 6 10, मतलब 12C10 निकालना है। 12C10 निकालेंगे, फैक्टोरियल 12 बाय फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल 12 माइनस 10 यानी कि 2, ये 66 आएगा। ऐसे अगला वाला है, इसमें आपको 23CN निकालना है, जबकि आपको दिया है NC10 बराबर NC12, तो ये 10 और 12 जोड़ दीजिए, ये n के बराबर होगा, n हो गया 22, यानी कि आपको निकालना है 23C22। अब इसमें फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, अभी भी हमने देखा था कि n+1CN क्या था, ये n+1 के बराबर था। ये 23 है, ये 22 है, ये n है, तो ये n+1 है, इसको सीधा आप 23 लिख दीजिए। ये आप करना चाहे तो सॉल्व ऐसे कर लीजिए। फिर नेक्स्ट वाला है, इसमें NCX, इसमें x की वैल्यू निकालनी है ना, तो मैं इसको डायरेक्ट लिखता हूं, क्या दिया हुआ है इसको डायरेक्ट लिख लेते हैं। ये लिखा है 18C, पहले ये वाला करते हैं, ये वाला। इसमें डायरेक्ट क्या दिया हुआ है आपको, दोनों में x की वैल्यू निकालनी है, एक जैसे सवाल है। 24CX बराबर 24C 2x प्लस 3। इसका सीधा मतलब क्या हुआ, x और 2x प्लस 3 को जोड़ेंगे, x प्लस 2x प्लस 3 को जोड़ेंगे तो क्या बराबर होगा 24 के बराबर। तो ये हो जाएगा 3x, 3 को इधर ले जाते हैं 21 हो गया, x बराबर हो जाएगा 3 7 से 21। सेम चीज यहां पर है, सवाल कुछ इस तरीके से है इसमें कि 18CX बराबर है 18CX प्लस 2। इसका सीधा मतलब है x और x प्लस 2 जोड़ के
किसके बराबर होगा? 18 के बराबर। इसको यहाँ ले आइए, 16 हो जाएगा। ये आपका 2x है, x हो गया आपका 8, x आपका 8 आएगा। नेक्स्ट वाले में ऐसा है 15c 3r बराबर है 15c r प्लस 3। इसका मतलब है 3r प्लस r प्लस 3। ये किसके बराबर हुआ? 15 के बराबर। 3r प्लस r हुआ 4r, इस 3 को यहां ले जाइए, 12 हो गया। 4 तिया 12, r हो गया आपका 3। फिर है आपका 8cr। सवाल जो दिया है वो इसमें है 8cr माइनस 7c3 इक्वल टू 7c2। इसको यहां ले जाते हैं पहले। 8cr बनेगा 7c2 प्लस 7c3। अब इसको ओपन कर लीजिए, ये होगा फैक्टोरियल 8 बाय फैक्टोरियल r फैक्टोरियल 8 माइनस r। ये हो जाएगा फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 7 माइनस 2 कितना होगा? फैक्टोरियल 5। और यहां बनेगा फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 7 माइनस 3 हो गया 4। तो इसको लिखेंगे 8 फैक्टोरियल 7 और नीचे आया फैक्टोरियल r फैक्टोरियल 8 माइनस r। इसको लिखेंगे फैक्टोरियल 7 और फैक्टोरियल 2 और इसको लिखेंगे 5 फैक्टोरियल 4 प्लस यहां पर फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 4, इसको लिखेंगे 3 फैक्टोरियल 2, या इसको फैक्टोरियल 3 रहने देते हैं, इसको फैक्टोरियल 3 रहने दें, या कहीं से कट रहा है, ये कैंसिलेशन हो रहा है। चलिए इसको 2 इंटू 3 फैक्टोरियल 4 कर देते हैं। अब इनको हटा दीजिए, ये हट गया। अब यहां पर आपका है, इसको लीजिए बाहर 1 बाय फैक्टोरियल 4 और 2 भी ले लीजिए बाहर, तो अंदर क्या बचेगा? 1 बाय 5 प्लस 1 बाय, ये बनाओ 1 बाय 5 और 1 बाय 3। आपने यहां से 2 ले लिया, 4 ले लिया, 2 ले लिया, 4 ले लिया, फैक्टोरियल 4 ले लिया, तो 5 और 3 बचा। 5 और 3 को कर लेते हैं। 1 बाय 5 प्लस 1 बाय 3 क्या होगा? ये 3 प्लस 5 बाय 5 इज 15, यानी कि 8 बाय 15 हो गया। 8 बाय 15 हो गया। ये हो गया 1 बाय 2 इंटू फैक्टोरियल 4 इंटू 8 बाय 15, ये है 8 बाय फैक्टोरियल r फैक्टोरियल 8 माइनस r। 8 को काट दीजिए, अब इसको उलट दीजिए। फैक्टोरियल r फैक्टोरियल 8 माइनस r बराबर हो गया 2 इंटू फैक्टोरियल 4 को ओपन कर देते हैं, 4 3 2 इंटू 1 और 15 को कैसे लिखेंगे? आप 5 इंटू 3 कर दीजिए। तो इसमें क्या करेंगे? एक 2 एक्स्ट्रा है, एक 2 एक्स्ट्रा है और एक 3 एक्स्ट्रा है। तो फैक्टोरियल r फैक्टोरियल 8 माइनस r, इसको 3 इंटू 2 यहाँ कर दीजिए, और यहाँ पर आएगा आपका 5 4 एक बच गया, 5 4 3 2 1, ये हो गया। अब ये हो गया आपका 6 और ये कितना हो गया? फैक्टोरियल 5। इसको कंपेयर कर लीजिए, ये कितना हुआ? r हो गया आपका 6, फैक्टोरियल r हो गया आपका नहीं, क्योंकि ये 3 इंटू 2 इंटू इसको 1 कर दीजिए, तो फैक्टोरियल r हो गया, इसको लिखिए फैक्टोरियल 3, 6 नहीं फैक्टोरियल 3। तो ये हो गया फैक्टोरियल r बराबर हो गया फैक्टोरियल 3, मतलब r हो गया 3 और 8 माइनस 3 क्या रहेंगे? तो फैक्टोरियल 5 आएगा, ये फैक्टोरियल 5 के बराबर है, तो फैक्टोरियल r इक्वल टू फैक्टोरियल 3 हो गया, r बराबर 3। या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको अगर आप आगे करें इसको पीछे करें तो ये भी कर सकते हैं ना, फैक्टोरियल 5 और फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 3। अगर आप इसको फैक्टोरियल 5 मानते हैं फैक्टोरियल r को, तो ये कितना होगा? फैक्टोरियल 8 माइनस 5 3। तो r जो हो सकता है, अगर इसको यहां से कंपेयर करें तो आपका ये फैक्टोरियल r बराबर फैक्टोरियल 5 के भी आएगा। तो फैक्टोरियल r बराबर फैक्टोरियल 5, यानी कि r इक्वल टू 5। तो r इक्वल टू 3 और r इक्वल टू 5 इसका दोनों सोल्यूशन है। अगले वाले में है 15cr। क्वेश्चन इस तरीके से है, 15cr इज टू मतलब होता है डिवाइड करना है इन दोनों को। 15cr माइनस 1 ये बराबर है आपके 11:5। तो 15cr कितना होगा? फैक्टोरियल 15 फैक्टोरियल r फैक्टोरियल 15 माइनस r। अब इसको इससे डिवाइड करिए आप, ये वाले से, फैक्टोरियल 15 फैक्टोरियल r माइनस 1 फैक्टोरियल 15 माइनस
आर माइनस वन, तो 15 माइनस आर माइनस वन हो जाएगा 15 माइनस आर प्लस वन इक्वल टू 11/5। तो इसको ऊपर ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 15 इंटू, ये ऊपर जाएगा, ठीक, ये ऊपर जा रहा है, और ये हो जाएगा फैक्टोरियल आर माइनस वन, फैक्टोरियल 15 माइनस आर प्लस वन, मतलब 16 माइनस आर। नीचे आया आपका फैक्टोरियल 15 और ये फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल 15 माइनस आर। तो इसमें 15 15 काट दीजिए, एक ये हो गया, और फिर क्या बनता है, ये आर माइनस, ये जो आर है इसको ओपन करेंगे, नीचे वाले को, आर फैक्टोरियल आर माइनस वन, ऊपर एक फैक्टोरियल आर माइनस वन है ही, इसको लिखेंगे इस वाले को 16 माइनस आर, और फैक्टोरियल 16 माइनस आर माइनस वन है कि 15 माइनस आर, नीचे 15 माइनस आर है ही आपका 11/5। तो ये आर माइनस वन से आर माइनस वन कैंसिल, 15 माइनस आर से 15 माइनस आर कैंसिल, 16 माइनस आर बाय आर इक्वल टू 11/5। इसको सिम्प्लीफाई करिए, सिम्प्लीफाई करिए, तो ये आएगा 80 माइनस 5r इक्वल टू 11r, इसको इधर ले आइए, 16r हो गया, r इक्वल टू 80/16, यानी कि r 5 आ जाएगा आपका। नेक्स्ट वाले में है n प्लस 2c8 इज टू प्रोपोर्शन n माइनस 2p4 इक्वल टू 57/16। तो इसको कैसे किया जाएगा, इसको हम करेंगे कंपैरिजन से, पहले इसको बता देता हूं आपको। ये हो जाएगा फैक्टोरियल n प्लस 2 बाय फैक्टोरियल 8 बाय n प्लस 2 माइनस 8 बाय, ये हो गया फैक्टोरियल n माइनस 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल n माइनस 2 माइनस 4 यानी कि n माइनस 6 इक्वल टू 57/16। तो इसको ऊपर ले जाते हैं, ये हो जाएगा n प्लस 2 फैक्टोरियल बाय फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल n प्लस 2 माइनस 8 यानी कि n माइनस 6, और इसको ले जाएंगे ऊपर, तो ये किसके साथ जाएगा, ये जाएगा n माइनस 2। तो इसमें क्या क्या दिख रहा है हमें, n प्लस 2 बाय n माइनस 2, ये तो n माइनस 2 नीचे आएगा, n माइनस 2 नीचे आएगा, और ये ऊपर जाएगा फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल n माइनस 6। यहाँ तक ठीक है। ये हुआ हमारा n प्लस 2 बाय फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल n प्लस 2 माइनस 8 हो गया, फैक्टोरियल n माइनस 2 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल n माइनस 2 माइनस 4 यानी कि n माइनस 6। यहाँ तक ठीक हो गया, n माइनस 6 कैंसिल हो गया, और इसको n प्लस 2 को हम लिखेंगे n प्लस 2 n प्लस 1, फिर n भी आएगा इसमें, फिर n माइनस 1 भी आएगा, फिर फैक्टोरियल n माइनस 2। 8 को आप लिखेंगे, 8 को लिखेंगे आप 8 7 5 6 5, बस यहाँ तक, फैक्टोरियल 4, ऊपर फैक्टोरियल 4 आपका है ही ये वाला, इससे ये काट दीजिए, और नीचे आपका फैक्टोरियल n माइनस 2 था, इसे ये काट दीजिए, तो क्या बनता है n प्लस 2 n प्लस 1 n माइनस 1 इक्वल टू, इसको आप ऊपर ले जाइए जरा, ये वाला, इसको मैं ऊपर ले जा रहा हूँ, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 57/16। तो पहले तो ये 16 को हटाने की कोशिश करिए, 8 2 ज़ा 16 और 2 3 ज़ा 6। ये जो है, अब इसको हम कैसे लिखेंगे, ये जो है 7 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 57। तो अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूं, 21 इंटू 20 इंटू 19 इंटू 18, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, बात एक ही आएगी, दोनों सेम आएंगे। मैंने ये कहा कि हमने क्या किया कि हमारे पास क्या क्या था, एक तो फैक्टोरियल 8 से हमने ये फैक्टोरियल 4 हटा दिया, तो 8 7 चीज़ें बनी, 8 7 6 5। अब यहाँ से जितना कटिंग हो सकती थी हमने काट दिया, 8 2 ज़ा 16 था ना, यहाँ पर 8 2 ज़ा 16 है, या 8 को काटिए, फिर यहाँ से ये कैंसिल कर दीजिए, तो जो वैल्यू आएगी, अगर आप 21 20 19 18 को करेंगे तो इसके बराबर आएगी। तो ये क्यों किया हमने, n प्लस 1 n माइनस 1। अब देखें आप, n प्लस 2 21, n प्लस 1 20, n 19, n माइनस 1 18, तो n कितना हुआ 19, n आपका 19 आएगा। सेम चीज यहां करेंगे, ये है 28c2r
कोलन 24c2r-4 ये बराबर है 225/11। तो सेम काम करेंगे, यहाँ पर फैक्टोरियल 28 है, फैक्टोरियल मैं इसको क्वेश्चन बता दूँ आपको, क्वेश्चन क्या है। यह 28c2r कोलन 24c2r इज इक्वल टू 225/11। मैं यहाँ तक पहुँचाता हूँ, इसको लिखेंगे 20 फैक्टोरियल 28 फैक्टोरियल 2r फैक्टोरियल 28 - 2r। ठीक, अब ये जब डिवीजन है, इसको डिवाइड कर देता हूँ। ये है फैक्टोरियल 24 फैक्टोरियल 2r-4 और फैक्टोरियल 24 - 2r-4 24 - 2r-4 को +4 कर दीजिए, तो 28 - 2r हो गया। 28 - 2r इसको जरा ऊपर ले जाते हैं, फैक्टोरियल 28 बाय फैक्टोरियल 2r बाय फैक्टोरियल 28 - 2r इंटू ये ऊपर चला गया फैक्टोरियल 2r-4 फैक्टोरियल 28 - 2r बाय फैक्टोरियल 24। अब ये हटा दीजिए, इसको 28 को लिखिए आप 28 × 27 × 26 × 25 और फैक्टोरियल 24। अब ये 2r को लिखिए, यहाँ पर आपका फैक्टोरियल 2r-4 है ही। 2r को लिखेंगे 2r - 1 2r - 2 2r - 3 फैक्टोरियल 2r-4। ये हो गया कैंसिल, और आपका नीचे ये फैक्टोरियल 24 था, ये फैक्टोरियल 24 और ये 24 फैक्टोरियल 24, ये हो गया इससे कैंसिल। तो बचता क्या है आपका 28 27 26 25 11 यहाँ तक 25 यहाँ तक, और उसके बाद नीचे आपका बनता है ये 2r × 2r 2r-1 इक्वल टू 2 × 2r-2 2r-3। अब ये बराबर आप कर दीजिए किसके, ये है आपका 225 यहाँ लिख देता हूँ 225/11। इस 225 को लिखेंगे आप 15 × 15/11 15 × 15/11। अब यहाँ पर जो इसको हम दाएं हाथ पे ले जाते हैं, यहाँ हो गया, इसको ले जाते हैं हम इधर बाएं हाथ पे, 28 × 27 × 26 × 25, ये 11 ऊपर आ गया और ये 15 × 15 नीचे कर दिया हमने, ये कर दिया। अब इसमें देखिए, जब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो क्या हम, जैसे मान लीजिए ये 28 है, इसको हम लिखेंगे 2 × 14, ये हो गया 9 3 27 9 3 27। अब हमको चाहे तो इससे कैंसिल करा लीजिए, जो कैंसिल हो सकता है वो इससे हम कैंसिल करा दीजिए। 9 3 27, तो 3 3 9 3 9 27 और 3 5 15, ये हो गया। फिर 3 3 9 3 5 15 और 5 5 25, यहाँ हो गया 28 × 3 × 26 × 11। अब ये 28 × 3 × 26 × 11 ये वही होता है जो 11 × 12 × 13 × 14 होता है। बस थोड़ा सा इसको आपको ये समझना है कि भाई इसको हम इस तरीके से कैसे लाएं, क्योंकि हमारे पास जो है दाएं हाथ पे 2r 2r-1 2r-2 2r-3 है। तो अब इससे क्या होगा कि जब हम इसको इक्वेट करेंगे तब हमको ये मिलता है कि जब देखिए ये सबसे बड़ा है और ये सबसे छोटा है, सबसे बड़ा कौन सा है 2r, इसमें 14 है, तो ये 2r को आप बराबर करिए 14 से, r आपका आएगा 14/2 यानी 7, r आपका 7 आएगा। आपको प्रूव करना है कि 4nC2n कोलन 2nCn ये बराबर है 1.3.5, ये जाएगा 4n-1 तक इस टू, यहां लिख रहा हूं 1.3.5 का होल स्क्वायर। अब इसको देखिए आप, ये जो 4n 2n है, इसको तो फैक्टोरियल 4n बाय फैक्टोरियल 2n और फैक्टोरियल 4n - 2n यानी कि फैक्टोरियल 2n, ये आएगा 2n फैक्टोरियल 2n बाय फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल 2n - n यानी कि फैक्टोरियल 2n - n होता है n। ये किसके बराबर हो गया, इसको हम प्रूव कर देंगे किसके बराबर है। पहले रेशियो लेते हैं, इसको बहुत ध्यान से देखिए आप। यहाँ पर देखिए, जब इसको ऊपर ले जाएंगे 4n/2n फैक्टोरियल 2n आ गया,
ये आपका फैक्टोरियल n स्क्वायर है, ये ऊपर जाएगा और फैक्टोरियल 2n यहाँ पर आएगा। तो इसमें देखिए ये जो 4n है फैक्टोरियल, इसको हम ओपन करते हैं कैसे, 1.2.3 4n-1 4n तक, इसको ऐसे n स्क्वायर रहने दीजिए। यहाँ जो फैक्टोरियल 2n है इसको अलग से ले लीजिए, और यहाँ पर जो फैक्टोरियल 2n है इसको हम ओपन कर रहे हैं। फैक्टोरियल 2n ओपन कैसे करेंगे, 1 2 3 4 कहाँ तक जाएंगे, 2n तक। तो उससे पहले दो संख्या और लिख दीजिएगा, 2n-1 2n-2। अब ये फैक्टोरियल 2n है, फैक्टोरियल 2n ये बेसिकली फैक्टोरियल 2n का ये जो स्क्वायर है इसमें एक फैक्टोरियल 2n है और एक ये फैक्टोरियल 2n, क्योंकि ये जब ऊपर जाएगा यहाँ तो n स्क्वायर हो गया, इसके लिए हमने ये खोल दिया। लेकिन जब ये इसके साथ मिलेगा, जब ये इसके साथ मिलेगा तो 2n 3 बार आ गया, 2n 3 बार आ गया। एक को तो बाहर ले लिया, एक को हमने खोला लेकिन स्क्वायर में खोला, दो, फिर से बता रहा हूं आपको, वो क्या रहा है कि जब इसको हम करेंगे तो ये फैक्टोरियल 4n बाई 2n और ये जब यहां जाएगा तो 2n हो गया, 2n और ये इसके साथ जा रहा है तो फैक्टोरियल 4n और n स्क्वायर, तो 2n और ये इसका ये वाला 2n, ये स्क्वायर नहीं है। तो इन दोनों को, ये दोनों को हम लेके हम स्क्वायर में लगा दिया हमने, एक हमने यहां रख दिया। ये 4n के लिए हमने इसको खोल दिया, ये n स्क्वायर को यहां ले लिया। अब आगे बढ़ा जाए, इसमें क्या करें, इवन ऑड अलग कर लीजिए इस वाले में। तो इसमें 1 3 ऐसे करते करते चलेंगे तो 1 3 5, इसमें ऑड क्या दिख रहा है आपको, 4 1-1 लास्ट वाला, इसको अलग कर लीजिए। अब इवन अलग कर लीजिए, 2 4 6, इवन कौन सा 4 है, ये अलग कर लीजिए। फैक्टोरियल n स्क्वायर चल ही रहा है। यहाँ पर भी आप इवन और ऑड अलग कर लीजिए, जैसे 1 3 और आखिरी वाला होगा 2n-1, ये हो गया होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर में है इसलिए अलग कर लिया। यहाँ पर क्या होगा, अब आप इवन अलग करिए, 2 4 2n-2 और 2n, सारे इवन यहाँ अलग हो गए। अब इसमें क्या बनता है, यहाँ पर आपका इससे अभी कोई तात्पर्य नहीं है, इसको अभी आप यहीं रहने दीजिए, क्योंकि अभी इसको हम इससे काटेंगे, अभी इसको हम यहाँ से हटाएंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ, इस वाले से आप देखिए, इसको आप लिख सकते हैं, ये वाले को, इसको 2 को लिख सकते हैं 2 × 1, 4 को लिख सकते हैं 2 × 2, 6 को लिख सकते हैं 2 × 3, 4 को लिख सकते हैं 2 × 2n। बेसिकली क्या हुआ, ये 2n टाइम्स है, 2 की पावर n बाहर ले लीजिए, इससे 2 की पावर n बाहर ले लीजिए तो क्या बनेगा, 1 2 3 2n तक, ये बनेगा ना, 1 से लेकर 2n तक, ये हो गया। अब 1 से लेकर जब आप 2n तक लेंगे इसको, यहां से यहां तक, तो 2 की पावर n आपका, और 2 की पावर n तक गया तो 2 की पावर 2n होगा ये, क्योंकि 2n तक गया ना, 2 की पावर 2n, तो 2 की पावर 2n बाहर ले लिया आपने, 1 2 3 ये आप ले गए 2n तक, ठीक। तो ये 2 की पावर 2n यहां से आ गया और 1 2 3 2n यहां रह गया। अब इससे क्या क्या कैंसिलेशन हो रहा है आपका, पहले आप देखिए, ये जो चीज है इसमें 1 3 5 4n-1 ये रह गई, ये रह गई, और 1 3 5 यहां तक रह गई। लेकिन ये वाली संख्या इसके साथ कट गई, ये वाली संख्या इसके साथ कट गई, और ये वाली संख्या इसके साथ कट गई, ठीक। आपने क्या किया, 2 की पावर 2n बाहर लिया था ना, तो 2 की पावर 2n यहां जो आया था, इसमें भी आप ऐसे ही करेंगे, ये वाली संख्या में भी बिल्कुल ऐसे करेंगे, 2 4 6 इस तरीके से। तो इसमें क्या होगा, जब आप ये जो चीज है इसको आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर 4n था, यहाँ 2n है, इसको भी मैं ओपन कर रहा हूं, ये जो है 2 4 6 2n-2 और ये 2n है, इसको मैं कैसे लिख रहा हूं, ये नीचे वाले के बारे में बता रहा हूं, 2 × 1, 4 को 2 × 2, ये 6 को 2 × 3, ऐसे जाएगा 2n-1 को 2n-1 और ये होगा 2 × n, यहाँ से 2 2 2 n टाइम्स है तो 2 की पावर n बाहर आएगा, अंदर क्या बचेगा 1.2.3, कहाँ तक जाएगा, ये n तक जाएगा, ठीक है। लेकिन ये जो सारा जा रहा है, ये सारा जो है वो आपका स्क्वायर में है, आपका ये स्क्वायर में है, ध्यान रहे। तो जब स्क्वायर में लेंगे आप, तो ये जब बाहर लाएंगे 2 की पावर 2n हो गया, 2 की पावर 2n हो गया, और ये जो चीज है, ये वाली जो चीज है 2 की पावर 2n से 2n काट दीजिए, लेकिन ये क्या चीज है, ये तो फैक्टोरियल n है ना, फैक्टोरियल n का होल स्क्वायर, ये फैक्टोरियल n का होल स्क्वायर, ऊपर फैक्टोरियल n का होल स्क्वायर है ही, तो ये फैक्टोरियल n स्क्वायर, ये फैक्टोरियल n स्क्वायर इससे कट जाएगा, 2 की पावर n से कट जाएगा। और उसके बाद ये चीज क्या दिख रही है आपको, जो ऊपर लाए थे हम, ये आपको याद है, ये वाली क्या चीज है, ये क्या है,
1 से लेकर 2n तक, यानी कि फैक्टोरियल 2n है ये, तो फैक्टोरियल 2n इससे कट गया, तो क्या बचा 1.3.5 4n-1 और 1.3.5 2n-1 का होल स्क्वायर, यही फाइनल आएगा। अब अगला जो सवाल है इसमें है 2nC3 और कोलन nC2 बराबर 44:3, इसमें n निकालना है आपको, तो इसका लिख देंगे फैक्टोरियल 2n बाय फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2n-3, नीचे क्या आएगा फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल n-2। अब ये 44/3 बाद में करते हैं, पहले इसको सॉल्व कर लेंगे, तो इससे क्या बनेगा आपका फैक्टोरियल 2n बाय फैक्टोरियल 3, यहाँ पर आएगा फैक्टोरियल 2n-3। अभी ऊपर पहुंचेगा तो क्या बनाएगा, ये बनेगा फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल n-2 और नीचे आएगा फैक्टोरियल n। तो पहले हम इन दोनों को करते हैं, ऊपर लिखते हैं 2n 2n-1 और 2n-2 ये, और फैक्टोरियल 2n-3। इस फैक्टोरियल 2 को यहाँ ले आते हैं 2 और इस 3 को यहाँ ले आते हैं 3 2 जा 6। ये आपका फैक्टोरियल 2n-3 यहाँ पर है ही। अब इसको फैक्टोरियल n-2 रखते हैं, इसको खोलेंगे अब n-1 और n-2। तो क्या क्या कैंसिलेशन हो रहा है इसमें, इससे इसको काट दीजिए और इससे इसको हटा दीजिए ये वाले को, और इस n से इस n को हटा देंगे और इस 2 से इस 2 को हटा देंगे, तो आपका 2 आया। नीचे आपका यहाँ पर है 2n-1, यहाँ पर 2n-2। अब इस 2n-2 को कैसे लिखेंगे, 2 बाहर ले लेते हैं, n-1 नीचे लिख लेते हैं, और यहाँ पर आया 3n-1, ये किसके बराबर आ गया 44/3 के। इस 3 को 3 से कैंसिल करते हैं, ये 2 2 जा 4 है, इसको कर देते हैं 11, और ये n-1 से n-1 कैंसिल हो गया, तो 2n-1 बराबर हो गया 11 के। 2n हो गया 11 + 1, तो 2n हो गया 12, तो n आ गया आपका 6, ये इसका उत्तर है। फिर है आपका 16CR बराबर है 16CR + 2 के, आपको RC4 निकालना है, RC4। तो इसके लिए अगर आप R निकाल लेंगे तो काम चलेगा, तो ये अब जानते हैं इसका मतलब R और R + 2 बराबर होंगे 16 के, तो R + R + 2 बराबर है 16 के, तो 2R + 2 हो गया 16 के, इसको यहाँ ले आइए, 2R बराबर हो गया 16 - 2 यानी कि 14, R हो गया 14/2 7, तो अब 7C4 निकालना है, ये होगा फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 7 - 4 3, ये इसका उत्तर आएगा 35। इवैल्यूएट C5 और सिग्मा R से लेकर 2 और 5 तक 25 - R C4, तो ये हुआ 20C5। इसमें क्या करना है, यहाँ पर आपको R की वैल्यू रखनी है 2 से लेकर 5 तक, तो मैं पहले रखता हूँ 2, 25 - 2 कितना हुआ 23C4 प्लस, अब रखेंगे 3, 25 - 3 कितना हुआ 20, 25 - 2 हुआ 23, 25 - 3 हुआ 22, फिर अब रखेंगे 4, ये हो गया 21, अब रखेंगे 5, तो ये हो गया 20C4। अब इसमें क्या करना है, हमें एक थ्योरम लगाना है, NCR-1 + NCR ये बराबर होता है n+1CR। तो सबसे पहले इन दोनों को देखिए, 20C5 + 20C4, ये n है, ये भी n है, ये R-1 है, ये R है, तो NCR और NCR-1 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा n+1CR, यानी कि 21C बड़े वाला ले लीजिए, कौन सा 5, ये हो गया, ये दोनों हो गए। अब इसको लीजिए 21C4 को इसके साथ जोड़िए, अब फिर से ये है, ये n है, ये n है, ये R है, ये R-1, इनको जोड़ेंगे तो क्या बनेगा
n+1 यानी कि 22c, और r बड़ा वाला कौन सा है 5, तो अब 21 वाला भी हो गया। अब आइए इसके साथ ये वाला जोड़िए 22 + 22c4, फिर से ही काम करेंगे, ये n+1 हो जाएगा 23 हो जाएगा, और ये बड़ा वाला ले लेंगे, ये भी हो गया। अब आइए 23 के साथ जोड़िए इसको, 23c4, ये क्या बनेगा 23 के एक ऐड हो जाएगा 24c, और ये बड़ा वाला ले लेंगे 23c5 आया। इसको या तो ऐसे ही रख दीजिए या फिर आप बाकायदा इसको सॉल्व कर लीजिए, 24 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 24 - 5 हो गया 19, इसको सॉल्व करेंगे तो 42505 आएगा। अगला सवाल है, इसमें दिया है प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ 2n कॉन्जिक्यूटिव नेगेटिव इंटीजर्स इज डिविजिबल बाय फैक्टोरियल 2n। अब सबसे पहले ये समझना होगा कि जो 2n कॉन्जिक्यूटिव नेगेटिव इंटीजर का क्या मतलब है। कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक के बाद एक, जैसे मैंने कहा r, फिर नंबर लेते हैं, जैसे -1 -2 -3 इस तरीके से लेना हम चाहते हैं, और ये कहाँ तक जाएगा फैक्टोरियल 2n तक, और 2n कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स है, तो एक अगर r होता है तो अगला r+1 ले ले, अगला होगा, और r+2 ले ले, ऐसे होगा। लेकिन ये नेगेटिव भी है तो माइनस ले लीजिए इसको, माइनस ऐसे करके ये जाएगा आपका कहाँ तक 2n तक, ये जाएगा 2n तक। तो अगर आप r से शुरू करते हैं तो आखिर क्या होगा, आखिरी वाला होगा -r, या इसको मैं ऐसे कहूँ r, और माइनस में बाहर ले रहा हूँ सबका क्योंकि r+1 है, तो अगर माइनस बाहर लेंगे तो ये r हो जाएगा ये 2n - 1। ठीक, इसको क्यों लिया, 2n तक टर्म है ना, अगर 2n तक टर्म है तो यहाँ पर आएगा आखिरी टर्म आएगा इसका r + 2n - 1 लास्ट टर्म, राइट। चलिए यहाँ तक हो गया। अब ये जरूरी है इसको समझना कि ये r + 2n - 1 आएगा लास्ट में, ये ध्यान रखिए, कहीं आप इसको 2n ना बनाए, ऐसा ना समझिए कि 2n टर्म्स है, 2n लास्ट टर्म है, 2n टर्म्स है कुल मिला के। तो 2n जब टर्म्स होते हैं कुल मिला के, तो आपका आखिरी टर्म अगर आप r से शुरू करते हैं तो आखिरी होगा r + 2n - 1। अब ये सब माइनस में है, अब सबसे माइनस बाहर ले लीजिए, जैसे आपने यहाँ से माइनस लिया तो -1 आया, आपका r हो गया। यहाँ पर जैसे मैंने बताया ये -1 हो गया, ये r+1 हो गया, ऐसे ही r+2 हो गया, वो -1 हो गया, और ये कितने टर्म्स है कुल मिला के 2 की पावर n। आखिरी टर्म में माइनस बाहर ले लीजिए तो आपका क्या बनेगा r + 2n - 1, ये -1 है। अब कुल मिला के कितने टर्म्स हैं, यहाँ से यहाँ तक 2n टर्म्स है। जब 2n टर्म्स है तो -1 कितने, अगर -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 की पावर 2n हो गया है। क्या बनता है r+1 ऐसे करके r + 2n - 1 बन गया। अब देखिए ये -1 की पावर 2 है, n कुछ भी होता रहे, -1 की पावर जहाँ 2 है इसका मतलब ये +1 हो गया, तो ये हट गया। अब ऊपर नीचे मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इसको फैक्टोरियल r-1 से और फैक्टोरियल r-1 से, इसको यहाँ ना करके यहाँ करते हैं फैक्टोरियल r-1। ठीक, अब फैक्टोरियल r-1 अगर हम इधर भी रखें इसको फैक्टोरियल r-1, तो आप देखें हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ जो r-1 मल्टीप्लाई किया है, इसका मतलब आप कहीं ना कहीं से एक टर्म आपने शुरू किया है r + 2n - 1। इसको मैं खोलता हूं, ये क्या होगा r + 2n - 1, फिर r + 2n - 1 - 1, r + 2n - 1 - 1, r + 2n - 2, फिर ये जाएगा r + 2n - 3, ऐसे करते करते कहाँ तक पहुंचेगा, ये r तक पहुंचेगा, राइट, यहाँ तक पहुंचेगा। अब हमने क्या किया कि ये जो फैक्टोरियल r-1 है इसको ये कहीं ना कहीं जाके r तक जाएगा, और फैक्टोरियल r-1 हम इसमें मल्टीप्लाई कर दिया तो r तक यहाँ गया, और उसके बाद फैक्टोरियल r-1 यहाँ तक, अगर r-1 को भी मैं करता रहूं तो ये जाएगा r-1, फिर फैक्टोरियल r-2, ऐसे करते करते ये 1 तक पहुंच जाएगा। बेसिकली अगर r-1 मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये r से लेकर r-1 का मतलब ये है कि हम बात कर रहे हैं फैक्टोरियल r + 2n - 1 की, राइट, समझ गए, 1 से लेकर यहाँ तक तो यहाँ से यहाँ तक तो चल रहा है, इसके आगे की संख्या के लिए हमने ये जोड़ दिया ताकि ये 1 तक आए। तो ये हो गया फैक्टोरियल r + 2n - 1। नीचे फैक्टोरियल r-1 है ही,
राइट। अब ऊपर नीचे हम फैक्टोरियल, इसमें ऊपर नीचे हम फैक्टोरियल 2n और फैक्टोरियल 2n से मल्टीप्लाई कर देते हैं, राइट। अब देखिए ये जो संख्या बनी है यहां से यहां तक, इधर से इधर तक, ये क्या बनी है, ये वाली यहां तक संख्या, इसको छोड़ दीजिए। अगर मैं इसको लिखूं r प्लस 2n माइनस 1 c2n, तो क्या बनता है फैक्टोरियल r प्लस 2n माइनस 1 फैक्टोरियल दिस वन फैक्टोरियल 2n फैक्टोरियल दिस माइनस दिस, तो r प्लस 2n माइनस 1 माइनस 2n, r माइनस 1 बना फैक्टोरियल r माइनस 1। ये संख्या ये है, ये संख्या ये है और 2n ये है। ये पूरी संख्या क्या हो गई, ये यहाँ से, ये पूरी संख्या यहाँ से यहाँ तक हो गई r प्लस 2n माइनस 1, r प्लस 2n माइनस 1 c2n, साथ में फैक्टोरियल 2n हमने जोड़ा ही है। तो जो भी ये संख्या होती रहे, ये 2n तो आ गया। सवाल था कि ये जो 2n नेगेटिव इंटीजर्स है ये डिविजिबल होंगे फैक्टोरियल 2n से, इससे ये प्रूव हो गया। इसमें दो चीज़ आपको देखनी है इस सवाल में। पहली चीज़ कि जब आप ये नेगेटिव नंबर शुरू करेंगे और ये 2n टर्म्स है, मतलब 2n नेगेटिव इंटीजर्स है, तो ये जाएगा माइनस r माइनस 2n प्लस 1 तक, पहली चीज़ ये होगी। दूसरी बार आपको यहाँ पर जब यहाँ तक आप आ जाएंगे, माइनस 1 तो हटा दीजिए आप, उसके बाद यहाँ पर r माइनस 1 और r माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है और फाइनली जो ये टर्म आएगा वो ये बनाना है। अब है आपका 2ncn प्लस 2ncn माइनस 1, ये आपको बताना है बराबर है हाफ 2n प्लस cn प्लस 1 से। तो एक ही करके करते हैं, पहले ये वाला करते हैं 2ncn, तो इसको मैं फिर डायरेक्ट लिख देता हूँ फैक्टोरियल 2n बाय फैक्टोरियल n, फैक्टोरियल 2n माइनस n, यानी कि ये फैक्टोरियल n हो गया, प्लस ये क्या है 2ncn माइनस 1, ये फैक्टोरियल 2n बाय फैक्टोरियल n माइनस 1 बाय फैक्टोरियल 2n माइनस n माइनस 1, यानी 2n माइनस n प्लस 1, तो n प्लस 1 हो गया है, ये n प्लस 1 हो गया। अब इसमें ये वाला जो संख्या है इसको हम लिखेंगे फैक्टोरियल, यहाँ पर n माइनस 1 है, यह n प्लस 1 है। तो क्या हम किसी तरीके से ऐसा बना सकते हैं कि कुछ कॉमन ले लें, क्या ऐसा कुछ हो सकता है? हो सकता है। यह है फैक्टोरियल 2n, एक फैक्टोरियल n को ऐसे रखिए आप, इस फैक्टोरियल n को आप करेंगे n इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1 प्लस यहाँ पर आइए फैक्टोरियल 2n, एक फैक्टोरियल इसको, क्योंकि n माइनस 1 हमको मिल चुका है, n माइनस 1 को ऐसे रखिए, n प्लस 1 को लिखेंगे n प्लस 1 फैक्टोरियल n, है ना, n प्लस 1, उसके बाद फैक्टोरियल n आ जाएगा। अब इन दोनों से आपको n माइनस 1 ये बाहर लेना है, फैक्टोरियल 2n और n माइनस 1, तो दोनों से हमने बाहर ले लिया फैक्टोरियल 2n बाय n, ये फैक्टोरियल n, नो फैक्टोरियल n और फैक्टोरियल n माइनस 1 बाहर लेना है, ये और ये n और फैक्टोरियल ले लिया, फैक्टोरियल n माइनस 1 ले लिया, क्या बचा, क्योंकि हम चाहते हैं कि बगैर फैक्टोरियल वाली संख्या आए अंदर, तो ये हो जाएगी 1 बाय n प्लस 1 बाय n प्लस 1। ये क्या होगा, इसको पहले मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, n प्लस 1 यहाँ पर जाएगा n बाय n प्लस 1, मतलब ये बना 2n प्लस 1 बाय n प्लस 1, इन दोनों को साथ लिख देते हैं, ये बना 2n प्लस 1, ऊपर है फैक्टोरियल 2n, नीचे है आपका n प्लस 1, n प्लस 1, और यहाँ आया फैक्टोरियल n माइनस 1। अब आप देखें 2n प्लस 1 फैक्टोरियल 2n क्या होगा, फैक्टोरियल 2n प्लस 1, ठीक, इसके बाद तो ये आया होगा 2n प्लस 1 माइनस 1 करेंगे तभी तो ये आएगा। इसी तरीके से नीचे की संख्या के ध्यान से देखिए, यहाँ है आपका n प्लस 1 और फैक्टोरियल n, इसका मतलब क्या हुआ, और इसको देखिए n प्लस 1 और n प्लस 1 हमने यहाँ से लाया n प्लस 1, और ये है फैक्टोरियल n, तो हमारे पास क्या था बाहर फैक्टोरियल n माइनस 1, वो हमने बाहर लिख दिया n प्लस 1, तो इसका मतलब क्या हुआ, फैक्टोरियल n को अगर हम यहाँ लिखे, ये क्या बनता है n प्लस 1 फैक्टोरियल n माइनस 1, n तो है ना, तो n प्लस 1 को, ये n को बीच में डाल दीजिए, n प्लस 1 n फैक्टोरियल n माइनस 1 क्या बनता है, फैक्टोरियल n प्लस 1 बनता है, तो इसको लिख दीजिए फैक्टोरियल n प्लस 1। तो ये आपका आया है लेफ्ट हैंड साइड, राइट, अभी लेफ्ट हैंड साइड आ गया। अब मैं क्या करूंगा कि ये आप ध्यान रखिए, ये रहा है, अब हम राइट हैंड साइड पे आ रहे हैं,
ये दोनों संख्या एक जैसे लाएंगे। अब हमारे पास है हाफ, हाफ को बाद में करेंगे, पहले आप देख लीजिए 2n+2 cn+1 है, तो 2n+2 cn+1, तो ये हो गया फैक्टोरियल 2n+2 बाय फैक्टोरियल n+1 बाय फैक्टोरियल 2n+2 माइनस n-1, 2n-1 हो गया n और 2-1 हो गया 1, यहाँ हो गया ओके। अब हम क्या कर सकते हैं, क्या इसमें कुछ सोल्यूशन कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। इस वाले को क्या करेंगे, 2n+2 को हम लिखेंगे 2n+2 फैक्टोरियल 2n+2 माइनस 1 यानी 2n+1, यहाँ हो गया। अब ये जो आपका ये संख्या है n+1, इसको हम लिखेंगे n+1, ये 2n+2 है, n+1 फैक्टोरियल n+1 माइनस 1 यानी कि फैक्टोरियल n, ये आपका n+1 चले गई। इस वाले में देखिए 2n+2 है, तो इसको 2n+2 को हम लिखेंगे, 2 बाहर लेंगे तो 2n+1 हो गया है, इसको लिखेंगे 2n+1, इसको हटा दिया मैंने, बाकी सब ऐसे ही रह रहा है। इसको बाद में लिखेंगे, पहले देखिए ये n+1 नीचे है, लेकिन ये भी याद रखिए हाफ बाहर है, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, n+1 से n कैंसिल हो गया, तो क्या बचता है आपका फैक्टोरियल 2n बाय फैक्टोरियल n फैक्टोरियल n+1। ये चीज़ बराबर आ गई ना, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड 2 हो गया, इसका मतलब ये संख्या बराबर है। अब है आपको, यदि NC4, NC5 और NC6 आपके AP में है या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो आपको n की वैल्यू फाइंड करना है। अर्थमेटिक जैसे A B C आपके अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होता है, तो इसका मतलब सीधा है B-A कॉमन डिफरेंस, ये बराबर होता है C-A के लिए, तो हम यही काम करेंगे। NC5 माइनस NC4 बराबर NC6 माइनस NC5। अब इसमें आपको कुछ करना नहीं है, केवल इनकी वैल्यूज लिख देनी है। NC5 फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल n माइनस 5 माइनस फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल n माइनस 4, इसी तरीके से NC6 होगा फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल n माइनस 6, NC5 होगा फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 6 और फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 6, ये होगा 5। ठीक, ये बन गया आपका। अब इससे इन दोनों से आप यहाँ पर फैक्टोरियल n बाहर ले लीजिए और इस 5 फैक्टोरियल को लिखेंगे आप 5 फैक्टोरियल 4, तो इससे फैक्टोरियल 4 बाहर ले लेंगे, मतलब इन दोनों से आपको फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल 4 n-5 बाहर लेना है। ठीक, n-5 कैसे आया, इस n-4 को, ये जो फैक्टोरियल n-5 बाहर आ गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आप लिखेंगे इस वाले को n-4 फैक्टोरियल n-5, राइट। इसको करके बताता हूँ आपको, यहाँ पर है फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल n-5 माइनस ये होगा फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल n-4। इसमें जो फैक्टोरियल 5 है इसको हम लिख रहे हैं 5 फैक्टोरियल 4, क्योंकि हमें ये चाहिए। n-4 5 को ऐसे रहने दीजिए, माइनस फैक्टोरियल 4 आ गया। अब n-4 को लिख रहे हैं n-4 फैक्टोरियल n-5। अब इन सारे से फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल 4, ये और ये बाहर ले लीजिए, फैक्टोरियल n-4 क्या बना 1/5 माइनस 1/n-4। ठीक, इसी तरीके से यहां से कर लेंगे, इसको लिखेंगे फैक्टोरियल n, ये आपका फैक्टोरियल 5, ये फैक्टोरियल 6 है, फैक्टोरियल 5 है, तो इस फैक्टोरियल 6 को लिखेंगे 6 फैक्टोरियल 5। इसी तरीके से अब इस n-5 को लिखेंगे n-5 फैक्टोरियल n-6, तो यहाँ से फैक्टोरियल 5 बाहर ले लेंगे, n-6 बाहर ले लेंगे फैक्टोरियल n-6 और फैक्टोरियल n बाहर ले लेंगे, तो क्या बचेगा 1/6 माइनस 1/n-5। यहाँ तक आप आ गए। तो आप देखिए, इसमें पहले मैं कैंसिलेशन कर देता हूँ, उसके बाद आराम से कर लेंगे। ये हो गया फैक्टोरियल n से फैक्टोरियल n काट दिया, ये 5 फैक्टोरियल है, इसको आप 5 फैक्टोरियल 4 लिख सकते हैं, ये फैक्टोरियल 4 कट गया तो 5 यहाँ पर आ गया, राइट, ये आ गया। अब इसको देखिए, ये जो n-6 फैक्टोरियल लिया है या n-5 जो फैक्टोरियल लिया है, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, क्या n-6 को हम इसकी तरफ चेंज कर सकते हैं? यस, इस फैक्टोरियल n-6 को हम लिखेंगे n-6 फैक्टोरियल n-6 माइनस 1, ये n-7 हो जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा, तो n-5 को लेंगे, n-5 को लिखेंगे हम इस वाले को, क्योंकि ये फैक्टोरियल n-5, इसको लिखेंगे n-5, क्या बता देता हूँ, n-5 फैक्टोरियल है, इसको लिखेंगे n-5 फैक्टोरियल n-6।
तो n माइनस 6 फैक्टोरियल n माइनस 5 बचेगा और n माइनस 6 फैक्टोरियल इससे कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा? 1 बाय n माइनस 5 यहाँ से आया, 1 बाय 5 माइनस 1 बाय n माइनस 4, और ये भी कैंसिल हो गए सारे। यहाँ के 5 बचा, 1 बाय 6 माइनस 1 बाय n माइनस 5। तो अब इसको सॉल्व करेंगे। n माइनस 4 यहाँ पर आएगा, माइनस 5 यहाँ पर, n माइनस 5 यहाँ पर, माइनस 6, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो टर्म आएगा ये बनता है n माइनस 9, ये बनता है n माइनस 11, और n माइनस 5 यहाँ से हटा दीजिए, n माइनस 4 के नीचे बचा, 5 यहाँ से हटा दीजिए। तो ये जो संख्या है इसको यहाँ मल्टीप्लाई करिए, यहाँ मल्टीप्लाई करिए, आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपका n आएगा 7 या 14। इस तरीके से सॉल्व होगा। अगला जो सवाल है इसमें दिया है अल्फा है आपका MC2, आपको अल्फा C2 निकालना है। तो अल्फा अगर MC2 है तो क्या करेंगे? अल्फा इज MC2 क्या होगा? फैक्टोरियल m बाय फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल m माइनस 2। इसको लिख सकते हैं ऊपर वाले का m माइनस 1 फैक्टोरियल m माइनस 2 बाय फैक्टोरियल 2 को 2 ही कर दीजिए, अरे फैक्टोरियल m माइनस 2, ये दोनों कैंसिल, ये हो गया m माइनस 1 बाई 2, मतलब अल्फा हो गया m माइनस 1 बाई 2। अब आपको निकालना है अल्फा C2, क्वेश्चन में दिया है अल्फा C2 निकालना है। तो अल्फा C2 का मतलब क्या हुआ? फैक्टोरियल अल्फा फैक्टोरियल, बिल्कुल सेम चीज़ है, फैक्टोरियल अल्फा फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल अल्फा माइनस 2। तो इसको अल्फा को लिखेंगे अल्फा माइनस 1 फैक्टोरियल अल्फा माइनस 2 बाय 2 तो है ही, अल्फा माइनस 2, ये दोनों कैंसिल, ये आपका आ गया अल्फा माइनस 1 बाई 2। अब देखिए इस अल्फा की जगह हम रखेंगे m माइनस 1 बाई 2। इस अल्फा की जगह हम रख रहे हैं m माइनस, ये अल्फा लाया ना यहाँ से, m माइनस 1 बाई 2। अब आप इसको लिखिए, यहाँ लिखा m माइनस 1 बाई 2, यहाँ m माइनस 1 बाई 2 माइनस 1। तो इसको सॉल्व करेंगे, कैसे आएगा? मैं इसको जरा सॉल्व कर देता हूँ। ये 2 नीचे चला जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे पहले। m माइनस 1 बाई 2 माइनस 1, ये आ गया m स्क्वायर माइनस m माइनस 2 बाई 2, ये बनाएगा m स्क्वायर m माइनस 2 बाई 2, ये m माइनस 5 बाई 2, तो 2 नीचे आ गया, 8 हो गया। ऊपर क्या क्या आया? m माइनस 1 तो था, ये m स्क्वायर माइनस m माइनस 2, ये क्या है? ये m, अगर मैं इसको ओपन करूं, मतलब इसकी अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाऊं तो आपका बनता है m प्लस 1 m माइनस 2, ठीक। यानी इधर इसका क्वाड्रेटिक में फैक्टर बनाऊं तो m प्लस 1 और m माइनस 2 बनता है। तो m प्लस 1 m माइनस 2 आ गया यहाँ पर बाई 8, और यही चीज़ आपको प्रूव करनी थी। m माइनस 1 m प्लस 1 m प्लस 2 बाय 8, ये आपको प्रूव नहीं करी थी, बताना था कि क्या वैल्यू आएगी। चलिए ऐसे यहाँ तक तो हो गया। अब क्या है कि इसको थोड़ा और सॉल्व किया जा सकता है। कैसे सॉल्व किया जा सकता है? आप देखिए यहाँ पर 8 है, 8 को आप लिख सकते हैं 4 इंटू 2। अब यहाँ 3 नहीं दिख रहा है, तो आप क्या करिए, ऊपर 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये क्या बन जाएगा? 4 3 2 1, 1 तो अपने आप जोड़ दिया हमने, और 3 हम यहाँ से ले आए। 4 3 2 1 क्या होगा? फैक्टोरियल 4, और ये 3 जो ऊपर मल्टीप्लाई किया था वो यहाँ बाहर आ जाएगा। अब ये जो चीज़ है आप देखें, ये 3/3 है, लेकिन ये जो पूरा है यहाँ से यहाँ तक, ये तो एक सीरीज बन रही है, m माइनस 1 m माइनस 1 m माइनस 2, यानी कि ये आपका बेसिकली m प्लस 1 C4 है। ये फैक्टोरियल NCR होता है फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r, यानी ये जो चीज़ आई है ना, ये आपके खिताब में दी हुई है कि यही आंसर है, लेकिन मैंने थोड़ा सा एक लेवल और आगे बढ़ाया है इसको। अगर आपको इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो ऐसे लिख सकते हैं। अब आपके ये r और n पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ये पॉजिटिव इंटीजर्स है, इसमें r जो है वो आता है 1 और n के बीच में। आपको प्रूव करना है कि NCR बाय NCR माइनस 1 ये होता है n माइनस r प्लस 1 बाय r की। सबसे पहले NCR निकाल लीजिए, तो सीधा फैक्टोरियल r माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस r प्लस 1, ए फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r, तो इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए। इन दोनों को जैसे आप डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे पहले फैक्टोरियल n तो कैंसिल हो जाएगा। इसको मैं डिवाइड करके बता दूँ, ये जो है फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r है, और नीचे आएगा आपका फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस r प्लस 1। ऊपर ले जाइए, फैक्टोरियल n
फैक्टोरियल एन बाय फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर बाय फैक्टोरियल एन, ये जाएगा फैक्टोरियल आर माइनस वन और फैक्टोरियल एन माइनस आर प्लस वन। इसको हटा दीजिए पहले फैक्टोरियल को। अभी आर माइनस वन को देख रहे हैं, पहले आर माइनस वन को देखिए, ठीक, आर माइनस वन को। तो इस आर को क्या करेंगे, आर माइनस वन लिखेंगे, ये कैंसिल हो गया, इनसे बचा आर, तो वन बाय आर बच गया। ये सारे हो गए, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब इसको देखिए, इन दोनों को देखिए, ये जो है इसमें क्या करेंगे कि एन माइनस आर है, ये एन माइनस आर प्लस वन है, इसको हम लिखेंगे एन माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल एन माइनस आर प्लस वन माइनस वन एन माइनस आर, ये और ये कैंसिल हो गया, तो ऊपर आया एन माइनस आर प्लस वन। यही चीज इसका रिजल्ट है। बिल्कुल सेम काम इसमें बाकी में करेंगे। यह है एन इंटू एन माइनस वन सी आर माइनस वन, इसको बराबर बताना है आपको किसके, एन माइनस आर प्लस वन एन सी आर माइनस वन। यही भी करते हैं, कैंसिलेशन करूंगा मैं। तो एन माइनस वन सी आर माइनस वन है, इसका मतलब है फैक्टोरियल एन माइनस वन फैक्टोरियल आर माइनस वन और एन माइनस वन माइनस आर माइनस वन, आर प्लस वन हो जाएगा। ये हो गया एन माइनस आर, बेसिकली ये आपका एन माइनस आर आएगा। तो अल्टीमेटली क्या मिला आपको, फैक्टोरियल एन माइनस वन ऊपर, और अब इसमें एन का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, फैक्टोरियल एन माइनस वन हो गया, फैक्टोरियल आर माइनस वन हो गया, और एन माइनस वन माइनस आर प्लस वन हुआ एन माइनस आर, तो ये एन माइनस आर आ गया, राइट। अब इसमें क्या किया जा सकता है, हम ऊपर नीचे इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं एन माइनस आर प्लस वन, ठीक, ऊपर नीचे एन माइनस आर प्लस वन से मल्टीप्लाई किया। ये एन माइनस आर प्लस वन से मल्टीप्लाई करने से क्या हुआ कि ये जो एन माइनस आर है और ये एन माइनस आर प्लस वन है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल एन माइनस आर प्लस वन। ये एन माइनस आर प्लस, इसको मैं ऐसे लिखूँ एन माइनस आर प्लस वन और फैक्टोरियल एन माइनस आर, ये तो हुआ एन माइनस आर प्लस वन माइनस वन करके तो ये आया होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं फैक्टोरियल एन माइनस आर प्लस वन। ये हो गया, नीचे आपका फैक्टोरियल आर माइनस वन है ही, फैक्टोरियल आर माइनस वन है ही, बेसिकली क्या बना, ये हो गया एन माइनस आर प्लस वन, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, ये हो गया एन माइनस आर प्लस वन, ये आ गया फैक्टोरियल एन बाय फैक्टोरियल आर माइनस वन और फैक्टोरियल एन माइनस, यहाँ पर बना क्योंकि हमने इसको लिखा था एन माइनस आर प्लस वन। अब ये चीज़ क्या है, एन माइनस आर प्लस वन, तो ये हो गया, ये क्या है, फैक्टोरियल एन बाय फैक्टोरियल आर माइनस वन, ये हो गया एन सी आर माइनस वन। देखिए फैक्टोरियल एन बाय फैक्टोरियल आर माइनस वन बाय फैक्टोरियल एन माइनस आर माइनस वन, यानी कि एन माइनस आर प्लस वन, ये हो गया एन सी आर माइनस वन। ये प्रूव करना था। अब है आपका एन सी आर बाय एन माइनस वन सी आर माइनस वन, इसको बताना है कि एन बाय आर के बराबर है। इस वाला हम ऑलरेडी कर चुके हैं, फिर भी ये एन सी आर हो गया फैक्टोरियल बाय फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर, ये हो गया एन माइनस फैक्टोरियल एन माइनस वन फैक्टोरियल आर माइनस वन और फैक्टोरियल एन माइनस वन माइनस आर प्लस वन, माइनस एन माइनस वन माइनस आर माइनस वन है, कि एन माइनस वन माइनस आर प्लस वन, ये सीधा एन माइनस आर बना। इन दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो ये संख्या आएगी, ये वाली चीज़ आ गई। अब मैं इसको पहले डिवाइड कर देता हूँ, ये हो गया फैक्टोरियल एन बाय फैक्टोरियल आर बाय फैक्टोरियल एन माइनस आर। अब जब इसको इसके साथ डिवाइड करेंगे तो या नीचे जो होगा वो आएगा फैक्टोरियल एन माइनस वन, और ये ऊपर जाएगा फैक्टोरियल आर माइनस वन ऊपर जाएगा, और एन ये क्या आता है एन माइनस वन माइनस आर प्लस वन, ये ऑलरेडी कर चुके हैं, तो एन माइनस आर आएगा। ये चीज़ आ गई, एन आर माइनस वन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल एन माइनस वन। अब इसमें बस आपको कैंसिलेशन करनी है, मैं एक एक करके करता हूँ। पहले हम इसको और इसको ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा आर माइनस वन बाय आर फैक्टोरियल आर माइनस वन। अब हम ले रहे इनको और इसको, होगा एन फैक्टोरियल एन माइनस वन। अब हम ले रहे हैं हम ये दोनों करके कैंसिल हो गए, तो इससे क्या है, ये दोनों कैंसिल हुआ, ये दोनों कैंसिल हुआ, ये एन है, ये आर है, एन बाय आर आ गया। नेक्स्ट जो है एन सी आर प्लस टू इंटू एन सी आर माइनस वन प्लस एन सी आर माइनस टू, ये आपको बताना है एन प्लस टू सी आर है। इसमें हमारा ये वाला हम थ्योरम यूज करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये एन सी आर है और ये टू एन सी आर माइनस वन है, इसको अलग अलग कर दीजिए, इसको लिख दीजिए एन सी आर माइनस वन प्लस एन सी आर माइनस वन।
एक को इसके साथ रख लीजिए, एक को इसके साथ रख लीजिए। इससे क्या फायदा हुआ, ये एक इसके साथ रख लिया, एक ये इसके साथ रख लिया, ये एक है ये एक है। अब NCR प्लस NCR माइनस 1 क्या होता है, n प्लस 1 CR, यानी कि n प्लस 1 CR हो गया। यहाँ पे क्या होगा, हमेशा बड़ा वाला लेते हैं, R बड़ा है और ये n प्लस 1 में n प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ पर भी देखिए ये n प्लस 1 हो जाएगा और इसमें बड़ा कौन सा है, इसमें R माइनस 1 बड़ा है, तो n प्लस 1 CR माइनस 1। अब इसमें क्योंकि हमको बताना है n प्लस 2 CR, इसमें फिर से ये लगा दीजिए n प्लस 1, ये सेम चीज़ है और ये R माइनस 1 है, तो n प्लस 1 में बढ़ा दीजिए 1, तो n प्लस 2 हो जाएगा। और बड़ा कौन सा है, इसमें R है, n प्लस 2 CR, ये आ गया। तो ये बात हुई एक्सरसाइज की। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आपसे।